आज हम लोग लखनऊ में एक ऐसी शख्सियत के घर पर शौक करने आए हैं जिनका नाम से कोई परिचय क्या पूरा देश जानता है उनको। आदरणीय कर्नल साहब से मशहूर हमारे अंकल कर्नल कमल सिंह जी, हमारे साथ बड़े भाई उस्ताद प्रकाश गुप्ता जी, हारून भाई, बिलाल भाई, दिनेश भाई, सोनू भाई और अलीम भाई। आज हम लोग लखनऊ की ऐसी छत पे हैं जहां पर इंडिया की ऐसी कबूतर की जो ब्रीडिंग जो नस्लें होती हैं वो आपको छत पे मिलेंगी और उसके बारे में हमारे आदरणीय उस्ताद कर्नल साहब बताएंगे आपको और एक एक कबूतर का शौक करेंगे जो कि पूरे इंडिया में मैं चैलेंज कर सकता हूं कि किसी छत पे इतनी नस्लें नहीं होंगी। हर वैरायटी की नस्लें रखने का इनका शौक है और बहुत अच्छा सेटअप बनाया। आपको सेटअप के बारे में बताएंगे। ऊपर उड़ाने वाले कबूतर वो सेटअप है, इधर ब्रीडिंग वाले वो सेटअप है, एक एक चीज आपको दिखाएंगे। आज हम लखनऊ की क्या हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ छत के ऊपर मौजूद है, उस्ताद कर्नल कमल सिंह जी की छत के ऊपर, जहां के हिंदुस्तान की बहुत कदीमी, जिनको पुरानी अपन कहते हैं, वो नस्लें मौजूद हैं। यानी कि अपन कहें तो आज से 50-60 साल पुराने जो कबूतर इनके पास चले आ रहे हैं सर के पास, वो आज तक मौजूद हैं और वही है। उनमें कोई एडिट ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ है, नस्लें आपस में वही कायम है पूरी। सफेद भी हैं, जिसमें बाजरे भी हैं, कलसरे भी हैं और दीगर और बहुत सारी नस्लें। सफेदों की तो बहुत वैरायटी है सर के पास। सर आपका शौक कब से है, थोड़ा सा आप शौक तो सब लोगों को, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार जी। भोपाल ग्रुप से जो आप लोग आए हैं यहाँ पे इतनी दूर और शौक करने के लिए, देखिए मेरा तो कोई ऐसा शौक नहीं है। बस एक कहते हैं ना कि बुजुर्गों ने कहा था कि पक्षियों को दाना खिलाओ, तो हम भी दाना खिला रहे हैं, मुर्गियां समझ के खिला रहे हैं। कोई बोलता है तो कहते हैं मुर्गी पाल रखी हैं। बाकी रही शौक की बात, तो देखो ये शौक तो बचपन का ही होता है। इस उम्र में कोई मेरे से बोले या मेरी उम्र वाले को बोले कि कबूतर पालो तो वो नहीं पालेगा। बचपन में कभी 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ा करते थे, तो जब ये शौक था उसके बाद ये शौक सन 77 तक चला। जब तक मैं था दिल्ली का, बेसिकली मैं रहने वाला हूँ, तो उस समय हर टूर्नामेंट में, दिल्ली का कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं था जिसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। खूब उड़ाया, ऑल इंडिया तक उड़ाया, ऑल इंडिया के अंदर प्राइज़ भी मिला सन 76 में। लेकिन ये है कि 77 में आर्मी ज्वाइन कर ली थी तो ये शौक ख़त्म हो गया। फिर ये दोबारा 97 के अंदर अजमेर के अंदर एक बार मेरी पोस्टिंग थी, तो एक डॉग शो में जयपुर गए थे। वहाँ एक मेरे दोस्त मेरे साथ जो बैठे हुए थे, बसंत मिश्रा, वो आपस में 2-4 जने कबूतरों की बात करने लगे। मैंने भी कहा पंडित जी क्या कल्दू में कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कर्नल साहब आपको भी शौक है? मैं उस समय कैप्टन था, कैप्टन साहब आपको भी शौक है? मैंने कहा पंडित जी बचपन में बहुत कबूतर पाले हैं। तो कहते चलो अपने उस्ताद के यहाँ लेके चलते हैं। तो उन जयपुर के उनके उस्ताद थे और बड़े नामी उस्ताद जहूर अहमद, बहुत जानकार उस्ताद थे। मैंने अपनी नज़रों से जो निकले हैं, बहुत कम उस्ताद ऐसे देखे हैं। बता देंगे इससे ये 2-2 मादाएं लगा दो, ये वाली मादा भी लगा दो, ये भी लगा दो, इसके बच्चा ऐसे निकलेगा, इसका बच्चा ऐसा निकलेगा और इनको आपस में मिला देना, ये चीज़ बन जाएगी। और वो ही चीज़ बनती थी। तो उस समय उनका मकान बन रहा था, तो उन्होंने अपना कहा कि बचत मेरे पे तो कबूतर है नहीं, शागिर्द के यहाँ छोड़े हुए हैं। तो हमारे को ले जाने लगे। तो रास्ते में मेरे को एक बड़ा ऊंचा घाट गेट पे जयपुर के अंदर मेरे को बड़ी एक पीछे ऊंची सी बिल्डिंग दिखाई दी। मैंने कहा ये भी किसी के कबूतर हैं? कहते हाँ ये फयाज उस्ताद है, यहाँ के बहुत बड़े उस्ताद हैं। कहते इनके यहाँ पे कबूतर है, चलिए आपको इन्हीं के यहाँ शौक कराए। तो गए तो ऐसे छोटे छोटे ये हट से बने हुए थे, उसके नीचे मोटर के ऊपर नगीने बांस की खपच्ची पे लगा के नगीने घिस रहे थे। वो लोग नगीनों का शौक उनका काम था। तो वहाँ पे कुछ कबूतर थे, तो उन्होंने कुछ कबूतर खोल के दिखाए। तो ऐसे ही मैंने एक कबूतर को कहा, मैंने कहा उस्ताद ये वाला एक जोड़ देख सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने लड़के को बेटा जरा दिखाओ इन्हें, पकड़ के देखा, पकड़ के छोड़ दिया, नाश्ता वाश्ता कराया। जब चलने लगे तो उन्होंने डब्बे के अंदर वो जोड़ डाल दिया कि आप लेके जाइए। मैंने कहा उस्ताद मैं कबूतर नहीं पालता। कह रहा है कैप्टन साहब आपने हमारे कैप्टन को ही पकड़ के देखा था, ये मेरा सबसे सीनियर जोड़ है, आपने इसमें क्या देखा नहीं तो ये बताइए। मैंने कहा मजाक, मैंने कहा उस्ताद सही बात तो ये है कि ये मुझे देख रहा था इसलिए मैंने इसे देख लिया। तो जहूर अहमद मेरे ऐसे कमर थपथपाने लगे। कहते कैप्टन साहब ये बहुत बढ़िया बात करी, लेकिन वो माने नहीं। कहते ये जोड़ा आपके साथ जाएगा। उन्होंने डाल दिया। मेरे पास तो कबूतर थे नहीं, तो मैंने बसंत मिश्रा जो उनके यहाँ छोड़ दिया। मैंने कहा भैया तुम पालो, मैं कहाँ पाल रहा हूँ। मैंने कहा मेरे कैंट में तो सांप नेवले, मेरे पे जर्मन शेफर्ड का मेरे पे जोड़ था। मैंने कहा ये वैसे ही मार देंगे। एक हफ्ते बाद गए तो वो कहते कि बसंत मिश्रा चलो आपको मैं एक सुभाष मास्टर है उनके यहाँ पे जो है अजमेर के अंदर, उनका एक शौक कराऊँ। उन पे कबूतर बड़े अच्छे, वहाँ सफ़ेद एक देखे। मैंने कहा मास्टर साहब आपके सफ़ेद बड़े अच्छे हैं।
एक हफ्ते बाद मैंने देखा वो मास्टर साहब जो है अपना LML स्कूटर चला रहे हैं और बसंत जी ने एक 4 खाने की पेटी पीछे पकड़ के रखी हुई है स्कूटर पे, उसमें वो 2 जोड़े डाल रहा है, एक वो सफ़ेद जोड़ा और एक वो जो जयपुर से वो कलसरा जोड़ा था, एक जो फयाज उस्ताद का यहाँ का था। बस जब से वो ये शौक लगाया तो बस अभी तक चल ही रहा है, बस बहुत बढ़िया। यही है। अब ये कि अब इसी बहाने टाइम पास हो जाता है, रिटायर्ड आदमी हूँ। नहीं, बहुत जबरदस्त कबूतर हैं आपके पास, जो मतलब मैंने अपनी उम्र में, मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन जो मैं बचपन से कबूतरबाजी करता आ रहा हूँ, जो बड़े उस्तादों के मैंने कबूतर देखे, उनके हिसाब से आपके पास के जो कबूतर हैं वो उनका कोई सानी नहीं है। वो नस्ल के हिसाब से जो कबूतर हैं वो आज पूरे दुनिया में जो मशहूर कबूतर हैं, वो मेरे हिसाब से जो कबूतर बने हुए हैं वो उन्हीं कबूतरों से बना हुआ है रामपुरी, जो आपके पास रामपुरी कबूतर। मैं तो ये कहता हूँ कि देखो असली गढ़ तो जो है अपना इंडिया ही था। ये पार्टीशन के टाइम में मेहनत करी है, पार्टीशन के टाइम में हुआ क्या, जो उनके खास कबूतर थे, मतलब जो अपन कहें अपने धावल के अगर जो 5 नगीने छाटेंगे, 10 नगीने, 10 जोड़े छाटेंगे 1000 कबूतर में से, तो वो कबूतर छाट करके अपने साथ ले गए, क्योंकि ज्यादा पूरे तो लेके जा नहीं सकते थे, तो वो उन कबूतरों को ले गए, उनको वहां उन्होंने कायम रखा। तो वो कबूतर उनके पास बहुत बरसों तो वो कॉम्पिटिशन्स हुए नहीं। अब लेकिन जब वो आई ब्रीड्स निकल करके तो उन्होंने वही काम किया। फिर देखो क्रॉस कर दिए, क्रॉस ब्रीड तो उड़ती ही है, बिल्कुल उड़ती है, 2 ब्लड लाइंस मिलाई तो एक कहावत है ना कि 24 कैरेट गोल्ड है, उसकी ज्वेलरी नहीं बनती, उसके अंदर मिलावट करके ही बनती है, खूबसूरती जब भी आती है। अब ये आपकी कैपेबिलिटी है कि उसका 22 करे, 23 करे, 18 करे, 14 करे, लेकिन पहले 24 होना चाहिए। जिसमें है ही 14 तो उसको 24 कैसे नहीं कर सकते। तो असल कबूतर तो होना चाहिए। अब लोगों को पता नहीं, बस उन्होंने रंग से रंग मिला देते हैं, नस्लों का लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा, हम भी चुप लगाए बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं, अब हमें भी क्या करना है, कोई कोचिंग सेंटर तो खोल नहीं रखा कि सबको नहीं, ये आपका जो है, आपकी जो अल्फाज है, ये कोचिंग के लिए नहीं है, ये गोल्डन वर्ड से हम लोग के लिए, लोग समझते जो आप जो कहते हैं ना, देखिए नहीं समझते आदमी, जो समझदार है। देखिए एक चीज बताऊं मैं क्या करना, आपने मेरे पास सपोज कबूतर देखे, उसके पैर ऊंचे ऊंचे हैं, आपने कह दिया कन्ना साहब ये तो बड़े ऊंट जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब लड़के ने नाम रख दिया ऊंट वाले, तो वो कोई नस्ल थोड़ी है। तो आपने तो लोग आजकल वो मानने चले हैं। जी वही कर रहे हैं। लेकिन आपने जो आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपके जो चीजें हैं, वो हम लोगों को सिखाती हैं और आगे, जो कि आपने अभी तक आपके पास जो हमने कबूतर देखे आपने, वो कबूतर हमने कहीं नहीं देखे। यानी कि इवन अगर आप रामपुर जाएंगे तो रामपुर में भी कुछ ही घरों में वो कबूतर मिलेंगे। रामपुर वाले यहाँ पे आए थे, रामपुर वाले कुछ ही घरों में वो कबूतर मिलेंगे। हम तो यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि हम किसी रामपुर की छत पे खड़े हैं। रामपुर के वो कबूतर रामपुर में नहीं है, कुछ ही छतों पे मिलेंगे, वो भी उन पुराने घरों में मिलेंगे जो के कबूतर दिखाते ही नहीं है, जिनके कबूतर कभी बाहर ही नहीं आते, पले हुए हैं उनके यहाँ, वो उनके यहाँ मिलेंगे। पुरानी नस्लों के उनके दादा अजदाद के जो पले हुए कबूतर हैं, वही कबूतर मिलेंगे आपको। और रामपुर में 22 किस्म के कल्चर हैं, 22 कल्चर हैं। अब उन ब्रीड्स को आप छाटते रहिए, कहाँ तक छाटेंगे? उन सबको मिला दिया उन्होंने, खिचड़ी बना दिया उसके ऊपर। चलिए आइए कबूतर दिखाते हैं अपन आपको। कर्नल साहब की जो है, जैसा भी शौक है आपको, शौक आपको बेहतरीन किस्म के रामपुरी दिखाएंगे, जो कि कई सालों पुराने कबूतर यहाँ पे मौजूद हैं, और जिनको कि आप कहेंगे कि ये टेडी हैं या बॉर्डर वाले हैं, तो ये उनमें से कतई नहीं है। ये प्योर रामपुरी कबूतर है, इंडियन कबूतर। बंटे तो दोस्तों ये सेटअप है पूरा कर्नल कमल सर का, तो आप देख सकते हैं ये पूरा सेटअप बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत कबूतर हैं और नस्लें अगर किसी को देखनी है तो उस्ताद कर्नल कमल सिंह सर क्या देख सकते हैं और आपको मजा आ जाएगा जो नस्ल हम दिखा रहे हैं। तो उनमें से कुछ नस्लें जो शौक कर रहे हैं वो आप देखिए जी बताएं उस्ताद जी। ये देखिए रामपुरी कबूतर, फिरोजपुरी भी ऐसे कबूतर दिखाए जाते हैं। ये सब उनके नजदीक के कबूतर हैं, ये एक ही ब्रीड के कबूतर हैं, एक ही ब्लड, ओरिजिनल ब्रीड के, ओरिजिनल कबूतर हैं। ये देखिए आप, इनके अंदर लाल फर देखिए आप, ये लाली जो दिख रही है आपको, ये सब इन्हीं कबूतरों की बदौलत है उन कबूतरों में, जो आजकल टेडी और कम बजा के बेचे जाते हैं। जी, ये ओरिजिनल कबूतर हैं। ये चौड़े हैं आगे से, पीछे से बिल्कुल पतले हैं कबूतर। आप देखेंगे कितने चौड़े और कितने, दुम देखिए कितनी छोटी है इनकी, और इनको उन्होंने कॉम्पैक्ट कर लिया, छोटे कर लिए। आप ये कबूतर देखिए, ये देखिए आप पीले कोहे देखिए, जर्रात देखिए आप उसकी, जमीन के अंदर कितने जर्रात है करके।
और ये देखिए पर, ये पर देखिए आप, ये जो पर है ये पर टेडियों में लगा हुआ है। यही पर उन्होंने कर ली है इस तरह के बना करके कि ये पर आ गए हैं उनमें। और ये देखिए उनकी एक निशानी और मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये पर लाल ये पर आता है, सब में आता है, कहीं ना कहीं आता है उनमें। ये देखिए देखिए रामपुरी, ये देखिए प्योर रामपुरी कबूतर। इसका पल्ला देखिए पहले। आजकल के लोग इस कबूतर को टैडी बोलते हैं, टैडी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं दिखाएंगे कि टैडी आ गया, टैडी। ये देखिए ओरिजिनल रामपुरी कबूतर, इसकी आंख का शौक इस तरह देखिए आप। ये मुझे बताइएगा, मैं अभी इसका एक्सप्लेन भाई साहब भी करेंगे। आइए चलिए मैं आपको बताऊं। अब आप इसको कहेंगे अली वाला, ठीक है ना, झुमके वाला। ये कबूतर प्योर कंडीशन के अंदर रामपुरी कबूतर है। इसकी कबूतरी भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको। और ये जो है सलारे कबूतरों में से है। बड़े वाले ये पर बड़ा खूबसूरत पर है इसके अंदर, और जोड़ और हड्डी सब बंद है इनकी, बिल्कुल एक उंगल का भी गेप नहीं है। और इन कबूतरों पे ये आप देख सकते हैं जो इनके रेशम पर है। मुंह देखिए कितना खुला हुआ है, जबान बांके तक इनकी जो है वैसी भूरी है। जो पुराने टेडी हैं, जो पुराने टेडी थे, ये उन टेडियों के बड़े करीब के कबूतर हैं। इसकी कबूतरी थी, बट इसकी मादा दिखाना जरा, कबूतर के झुमके वाले झुमके वाली मादा लीजिए। ये उसकी मादा का भी शौक कीजिए आप। आंख में जर्रात देखिए आप इसके अंदर। पर देखिए आप, बंटी का पर देखिए, भाई तो था ना, नहीं जा रहा था। ये देखिए ओरिजिनल रामपुरी। आप इनके ये रेशम पर देख सकते हैं। बहुत अच्छा कबूतर। वो घूम रहा था, उसने कहा कहते वो खाने पीने वाले थे। उस्ताद जी, बंटी का भाई शाम को एक कोई अगर बाहरी मुल्क से छत पे आया भी होगा, तो ऐसा कोई वाकया है कि वो भड़क गया हो इनको देख के? ऐसा मेरे यहाँ नॉर्मली बहुत कम ही लोग आते हैं जी, लेकिन जो आ जाते हैं और वो कबूतर देख लेता है, फिर उसे 2-3 दिन तक नींद नहीं आती। वो याद करते हैं जी। अयूब उस्ताद खुद जो है यहाँ से गए इलाहाबाद, गए इलाहाबाद से वो यहाँ से अलीगढ़ गए, इलाहाबाद गए, वो यही कहते रहे। ये मेरे को पता होता कि वो आपके यहाँ आना है तो मैं तो यहीं आके अपना बिस्तरा लगाता, मैं तो यहीं रहता, कबूतरों में ही बैठा रहता मैं तो वो और दोनों आए हुए थे, इस्माइल वगैरह दोनों। दोस्तों चलिए आइए एक और शौक कराएं आपको, सलारे जिनको कहा जाता है, सलारे टेडी। ये रामपुर वाले कबूतर हैं, प्योर कंडीशन में रामपुर वाले कबूतर। और शायद ये रामपुर में भी बहुत ही कम छतें होंगी जिनके ऊपर ये ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद होंगे। लीजिए शौक कीजिए आप। पर देखिए आप इनके, पूरे उनके मार्किंग्स पूरी हैं। कबूतर ये भी देखिए आप, बिल्कुल रामपुरियों में प्योर रामपुरी कबूतर। ये सराय वाले कबूतर हैं। सराय वाले कबूतर, ये देखिए इनकी आंख का शौक कराते हैं। आपको पूरे इंडिया में ऐसी छत पे इतनी ब्रीड्स नहीं मिलेंगी। ये देखिए जी, आप देखिए आंख देखिए। इसी को लोग बना बना के आज टैडी और कमगर बना के बेच रहे हैं लोगों को 5-5 हजार 10-10 हजार। मगर ये ओरिजिनल होता है। 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना ही होता है। 18 कैरेट और 18 कैरेट और 22 कैरेट नहीं होता है। बट ये सर 24 कैरेट सोना बिल्कुल कबूतर है। ये देखिए आप शौक करिए, देख सकते हैं इस तरह की आप देखिए शौक, बहुत खूबसूरत कबूतर। 60,000 रुपए तोला है। चलिए चलिए आइए, मैं आपको जो है कर्नल साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कही कि 60,000 रुपए तोला सोना है इस वक्त, 100 मतलब 24 कैरेट गोल्ड है। आपको मैं इनके बड़े जबरदस्त कबूतर है, कंधारी कबूतर, मतलब कबूतर से क्या, अफगानिस्तान के कंधार से आए हुए कबूतर, जो कंधारी अनार कहलाता है, लाल बड़ा सारा एकदम सुर्ख रंग का, वैसे ये सुर्ख रंग के कबूतर है कंधारी। अब इनकी आंखें अब आप इनके कलर देखिए, आंखें देखिए, इनकी आंखें भी वैसी ही लाल हैं अंदर से देखेंगे आप। तो इस वक्त अंधेरा है, थोड़ा ज्यादा रोशनी नहीं है, नहीं तो ये आंखें भी बिल्कुल लाल रंग की चमकेंगी आपको इनके। और ये हाई फ्लायर्स है, सब हाई फ्लायर।
देख सकते ये नर मादा दोनों मौजूद हैं छत पे, और काफी जगह यहाँ से गए हुए हैं ये कबूतर। दिए हैं बटने में यार, बटने में ही आ गए हैं। वो कह रहे हैं, करना साहब वही कह रहा है कि बटने में आ गए हैं। ये 2 बच्चे हैं। बाद में मैंने कहा तो मैंने कहा यार खुद भी ले लो बच्चे यार। एक वो दिखाओ जरा, वो है एक ये वाला कौन सा है? सलारा रामपुरी टैडी कबूतर है ये, अंकल का है। हालांकि बहुत शौक नहीं अंकल को रखने का, लेकिन जो शौक रखा है इन्होंने, नगीना कबूतर है। शौक है तो उसकी वजह से 2-4 जोड़े डाले। ये हमारे बंटी भाई जो शौक करते हैं कर्नल साहब के यहाँ, ये उनके शौक है तो उनके लिए लाए हैं। जबरदस्त रखा हुआ है। 1-2 जोड़े ये रखे हुए हैं। खमकगार भी है ये, देखिए। पर देखिए इसके, लेकिन अंकल जो भी रखते हैं फिर वो नगीना ही होता है। हमारे लिए सोने पे नगीना जड़ा हुआ कबूतर है। और सोने पर डायमंड में सोना। ये सलारा कबूतर है और जोड़ हड्डी का बेमिसाल कबूतर है। वो डब वाले बोलो या जो मर्जी बोलो, ये जोड़ा है। जोड़े का एक और शौक कीजिए आप। ये वाले कौन से हैं? अब इसे डब वाले बोलो, कमक्कर बोलो, जो मर्जी बोलो, लेकिन मजदूर है ये हम लोग उसको क्रॉस। कबूतर की आंख लाल हो गई, समझ जाओ क्रॉस हो गई। जी, कबूतर की आंख लाल नहीं है, नहीं है। सफेद है, नीली है, गुबारी है, अच्छी आंख मानी जाती है। जी। लाल का मतलब ही क्रॉस है। क्रॉस है। तो दोस्तों आपने सीखा एक चीज नहीं, बहुत बड़ा अगर point लाल है आँख तो इसका मतलब क्रॉस है। ठीक है, आँख के अंदर लाली आ गई, इसका मतलब क्रॉस। उस्ताद कर्नल कमल साहब जो है बहुत पुराने कबूतरबाज हैं। मतलब ये हम कहें तो उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन करने से पहले कबूतरबाजी किया करते थे। तो आप सोच सकते हैं कब के होंगे। मतलब उनके बचपन से उन्होंने कबूतरबाजी की हुई है। और आप देख सकते हैं ये लाल जोड़ा ऊपर घूम रहा है। तो दोस्तों उस्ताद कर्नल कमल सर के कबूतर सारे बाहर आ चुके हैं। ये ब्रीडर कबूतर हैं दोस्तों, इनमें से भी कई कबूतर का शौक कराया जाएगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। और आप देख सकते हैं कई कबूतर, कई नस्लें इसके अंदर ऐसी मौजूद हैं। सफेदों की बेहतरीन किस्म की नस्लें मौजूद हैं। जी, तो अभी शो कराया जाएगा सेकंड पार्ट के अंदर। तब तक कर्नल सर से एक क्वेश्चन और कर लेते सर। जितने भी मैं कबूतर देख रहा हूँ ज़्यादातर आपने खुद ही बताया कि जो दूसरे बाहर वाले कबूतर आए, ये आपका शौक नहीं है? आपके नहीं, वो जी। ऐसे ही जी जी आजकल ट्रेंड चल रहा है तो एक आध रख लिए, वरना जी, मेरे जी। को इन्हीं नस्लों का शौक है। अपने पुराने जो कबूतर हैं, जी मेरी कोशिश ये रहती है जहाँ तक हो सके कबूतर खराब ना हो, उसकी नस्ल कायम रहे। तो मेरे पास तो ऐसा हो जाता है सालों जब तक मेरे को नरमादा मिलता नहीं है, मैं कबूतर खाली पड़ा रहता है। मेरे को जब मतलब का मिलता है मैं जब भी जोड़ा लगाता हूँ, वरना मैं जोड़ा ही नहीं लगाता। तो सर कुछ हमारे जो दोस्त हैं जो अभी नए नए फरवरी के अंदर आ रहे हैं, कबूतरबाजी के अंदर आ रहे हैं, तो ज़्यादातर वो यहाँ से बाहर वाले मुल्क के कबूतरों की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चाहत रख रहे हैं उनकी। और मेरा ये मानना है कि जब तक बेस सही नहीं होगा तब तक आप अपडेट नहीं हो सकते। अब यही तो चीज़ हर आदमी को समझ में नहीं आती। वो तो ये देखते कि उड़ने से मतलब है, उनकी तरफ से चीना हो या कैसा भी हो, उड़ने से मतलब है। कबूतर के बारे में पुराने लोगों का कहना है शान शान उड़ान। कबूतर 11 महीने ज़मीन पे रहता है। जो कबूतर देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा उसका क्या फ़ायदा। बिल्कुल। उसके बाद पहली चीज़ तो शान हो गई, उसके बाद फिर सियान। अगर कबूतर चला जाता है कहीं तो अपना घर ढूंढे, ये कोशिश करे कि अपना घर लौटे। जी। उसके बाद एक चीज़ होती है उड़ान, जो कुछ दिन के लिए होती है। साल में तो एक बार जहाँ तक हो सके कबूतर अच्छा रखो, अच्छा ही कबूतर होगा वो ही उड़ेगा, बुरा कबूतर कभी नहीं उड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर आपके पास अच्छा है तो आप उसमें से कुछ भी बना लो, अगर आपके पास अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी करते रहो, नहीं उड़ेगी। अब टुकड़ी वाले कबूतर है, आप उन्हें कितना भी माल मत्ता दे दो वो शाम तक उड़ ही नहीं सकते। उनके ब्लड में ये है, ब्लड होना चाहिए कबूतर में। आपका कहना है कबूतर तो खूबसूरत हो चाहिए, उड़ान भी खूबसूरत होना चाहिए और सियान भी होनी यानी भी चाहिए। खूबसूरत होना चाहिए। हर तरफ से कबूतर जब परफेक्ट उड़े होना चाहिए। तो उसकी उड़ान अलग बस। नजर आए, खूबसूरत, और जब जमीन पे देखे तो कबूतर दिल को लगे। बिल्कुल वही होना चाहिए कबूतरों में। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको कबूतर कोई देवबंदी कबूतर है मेरे पे, जिन्हें लोग नेक्स्ट पार्ट में बाहर के लोग इनको बोलते हैं कि मोतियों वाले, जी। लेकिन बेसिकली देवबंद के कबूतर हैं ये। जी जी। तो मैं वो आपको भी इसका शौक करवाते भी हैं। शौक कराता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।